नमस्कार दोस्तों। तो आज हम किसी भी विवाद के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, किसी भी डेमोक्रेसी के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, किसी भी देश के बारे में बात नहीं करने वाले। आज हम बात करने वाले हैं अपने ही देश के एक ऐसे सामाजिक परिवार की जिसके घर में कुछ भी कांड हो वो एक सामाजिक मुद्दा बन जाता है। मेरी अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी, बढ़िया तरीके से रील्स स्क्रॉल कर रहा था। अचानक से मेरी रील्स के सामने कुछ ऐसे दृश्य आ जाते हैं। तो देवी जी के हिसाब से राजा जी ने डिमांड रखी है उनके पिताजी के आगे 10 लाख रुपए की। राजा 10 लाख के पीछे देवी जी को छोड़ देगा? वाह, इससे ज्यादा कीमत तो मुकेश की माँ की है जिसके हाथों की 2 चूड़ी बेच दिया। उनका हाथों का 2 चूड़ी बेच दिया। सॉरी 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 सॉरी। अरे ये मैं नहीं कह रहा, ये देवी जी खुद कह रही हैं। आइए उनके भी मुंह से सुनते हैं। तो गाइस, राजा ब्लॉग ने मुझे बहुत मारा और मेरे पापा से बोल रहे 10 लाख रुपया और 4 चक्का दो तब तुम्हारी बेटी को ले जाऊंगा और माफी मांगू, नाक रगड़ो, थूक के चाटो। अरे देवी जी रुक जाओ, बस बस। इतनी डिमांड तो इंश्योरेंस क्लेम करने जाओ तो इंश्योरेंस वाले नहीं रखते जितने राजा जी ने रखते। खैर बात करो उनसे, क्या बात है, आखिर हुआ क्या है? धोखेबाज है वो, सिर्फ लड़कियों का इस्तेमाल करता। क्या क्या क्या? मैं नहीं मानता। ये क्या बक रहे हो मादरचोद? अरे नहीं नहीं, मैं इसलिए शौक नहीं हूँ कि राजा धोखेबाज है, तो हो गई, लेकिन इसके पास इस्तेमाल करने के लिए लड़कियां कहाँ से आ रही हैं? ये क्यों और कैसे? क्या क्या मजबूरी? मेरा दिल मत दुखाना, मैं फिर आग बवंडर बन जाऊंगा। ओ कोयले के गोले, तेज आग पर सिके हुए भटूले। क्या बता दिक्कत क्या है? लोग हमें बोल रहे हैं कि तुम्हें जेल जाना पड़ेगा, मतलब पति पत्नी की हमारे बीच की बातों में। अरे नहीं 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 नहीं, कौन बोल रहा है तुम्हें जेल जाना पड़ेगा? तुम्हारे लिए तो नरक में जगह निर्धारित नहीं हुई अभी तक, ये जेल में कौन कर सकता है ना? झूठ बोल रहे हैं, चिंता मत करो तुम। पत्नी जो होती है वो घर की होती है, बाहर की नहीं। वाह 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 वाह, बीवी घर की होती है। ये बात समझाते समझाते कि बीवी तुम्हारी पर्सनल है, तुम्हारे घर की है, समझाते समझाते यूट्यूबर की 2 साल बर्बाद होने को आई है। और चलो आपको आज तो समझ में आया कि बीवी घर की होती है। देर आए दुरुस्त आए, पर आपकी वो यादें हमारे साथ हमेशा रहेंगी। अरे वैसे देवी जी से दिक्कत क्या है? कोई गलत काम करती है क्या? उनका साथ दो तुम। गुटखा, अल्कोहल, सुपारी खाना, उस व्यक्ति का दांत देखिएगा। इस हिसाब से तो तुम कोयला बहुत खाते होगे, तुम्हारे दांत बड़े काले हैं। और कब तक जी जला हुआ खाओगे? थोड़ा खाना खा लिया करो तो शायद दिमाग में अच्छे अच्छे ख्याल आए, अच्छे कंटेंट आ जाएं। ऐसा नहीं है कि इन्होंने केवल जनता को ही सारी बकवास सुना दी, अपने लिए कुछ नहीं रखी। इन्होंने आपस में भी बहुत सारी बकवास की है, जो कि इनका खैर नया कंटेंट भी है। जो इनकी राधिका जी की नई आईडी है उसका कंटेंट, प्योर कंटेंट यही है। आओ चलो एक नज़र उस पर भी मार लेते हैं। आप अपने बॉयफ्रेंड से वीडियो कॉल पे बात की, ठीक है? वो बॉयफ्रेंड काम आया आपका? नहीं आया? उस लड़के को बोलो कि मेरी लाइफ बर्बाद हो रही है, आपसे मैंने वीडियो कॉल की, मेरा पति मुझ पे शक कर रहा है। अभी कुछ लोगों को पता नहीं होगा ये नया कैरेक्टर कौन है, तो दिमाग में शंका आ रही हो। देखो मैं बताता हूँ। देवी जी के हिसाब से ये एक न्यूज रिपोर्टर हैं जो कि राजा के ऐसे व्यवहार के बाद उनकी सहायता कर रहे हैं, पर उनकी सहायता करने के लिए उन्होंने वीडियो कॉल का तरीका अपनाया। राजा जी इससे वो वीडियो वायरल हो गई और राजा जी को उससे प्रॉब्लम हो गई। अब चाहता है कि वो जो लड़का है पत्रकार, वो आके उससे माफी मांगे, उससे उठक बैठक लगाए कान पकड़ के। खैर राजा तो सबसे ही माफी मंगवाना चाहता है, अपने पापा से, अपनी मम्मी से, अपनी वाइफ के पापा से, अपने वाइफ के भाई से, अपनी वाइफ से। और अब नया कैरेक्टर, इंट्रोड्यूस अ न्यू कैरेक्टर ऑफ राजा ब्लॉग द पत्रकार। इन सब से उसे माफी मंगवानी है। सॉरी। 5 फुट 2 इंच का तो लड़का है, आदमी। ये 5 फुट 2 इंच का तो आदमी है। इसे कितनी बड़ी नाक है जो ये सबसे माफी मंगवाना चाहता है? कोई रख के दे देगा, 5 इंच और हाइट घुस जाएगी। वैसे हुआ ये कैसे हो गया है? मेरा भी ये सेम रिएक्शन था जब ये आपातकालीन वीडियो मेरी फीड पर आई। अगले आदमी को लगता है कि भाई क्या हो गई इनके घर में परेशानी, कैसा क्या हो गया। ये सारी की सारी शुरू से लेके अभी तक, एंड तक, आगे तक
सारी की सारी राजा ब्लॉग की लिखी हुई स्क्रिप्ट है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, क्या पता उनके घर में सच में ऐसा हाल चल रहा हो या हो। मैं बिना प्रूफ के कोई बात नहीं कहता, बिना फैक्ट के कोई बात नहीं कहता। चलो तुम्हें भी कुछ उसकी झलकियां दे देता हूं, तुम्हें भी लगे कि राजा ब्लॉग की स्क्रिप्ट ज़्यादा अच्छी है या हमारी रिसर्च। चलिए देखते हैं। राजा तो कम बोलकर और बस लिपसिंग कर अपनी नाक बचा लेता है, अपनी स्क्रिप्ट को बचा लेता है, पर देवी जी को बोलना पड़ता है, उन्हें लिपसिंग नहीं आती। तो देवी जी ने काफी जगह पे गड़बड़ कर दी है, जैसे कि आज के वीडियो के लिए इतना ही और आगे का वीडियो और भी अच्छा लाने की कोशिश करेंगे। देवी जी ने मेन टॉपिक में ही गड़बड़ कर दी कि आखिर रीजन क्या था इतनी सारी लड़ाई का, इतने विवाद का। पहले तो उनका स्टेटमेंट ये था, मेरे पापा से बोल रहे 10 लाख रुपया और 4 चक्का दो तब तुम्हारी बेटी को ले जाऊंगा। फिर उसके बाद उनका स्टेटमेंट ये था, इसको गाड़ी लेनी थी तो मैंने कहा कि हम पापा से 1.5 लाख रुपया ले लेंगे। तो ये बोल रहा है पता है क्या, मुझे जब लेना ही है तो 1.5 लाख का ले रहे हो, 3 लाख ले लेते हैं। देन स्क्रीनशॉट आता है इस चीज का। अब बताओ, टॉपिक ही डिसाइड नहीं हो रहा है आपका, तो फिर आपकी स्क्रिप्ट कैसे लीगल मानी जाएगी। और ये सब छोड़ो, राजा ब्लॉग ने खुद एक्सेप्ट कर लिया है एक वीडियो में, जो कि वीडियो उसने डिलीट कर दी है। आप अगर उसके चैनल पर जाओगे तो वीडियो उसने डिलीट कर दी है, पर भाई सारी रिसर्च रखता है, दिमाग से खेलता है। वो वीडियो अपने पास है और ये देखिए वो वीडियो। मेरा व्यू डाउन हो रहा है, सब्सक्राइबर कम हो रहे हैं, लोगों को कुछ नया चाहिए। उन्होंने बोला क्लिकबेट करो, नाटक करो, नौटंकी करो। मैं अब इनसे ज़्यादा कुछ क्या ही बोल सकता हूँ, बस इतना ही बोल सकता हूँ कि थोड़ा अच्छे कंटेंट बना लिया करें। कंटेंट आपके दिमाग में नहीं सूझते तो कोई बात नहीं, डायलॉग्स नहीं आते कोई बात नहीं, लिपसिंग तो कर सकते हैं, लिपसिंग जारी रखिए अपनी। ऐसे सामाजिक मुद्दे ना उठाइए जिससे आपके घर के कलेश सामाजिक कलेश बन जाएं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, क्योंकि मेरा क्या मानना यही है, गोबर में कितने भी पत्थर मारो गोबर तुम्हें गंदा करेगा। तो अब इस वीडियो के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। बाय बाय, तब तक के लिए सफा खैर।